तो दोस्तों हमने अपनी बाइक खरीदी थी जो कि है हमारी यामाहा FZS 25 और ये है 2022 मॉडल। तो हमने ये रुद्रा ऑटोमोबाइल ऋषिकेश से खरीदी थी। तो वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि आप लोग भी अवेयर रहें, जैसा फ्रॉड मेरे साथ हुआ है वैसा आप लोगों के साथ ना हो। तो उसी फ्रॉड से बचाने के लिए आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया था तो उन्होंने क्या-क्या किया वो आपको वीडियो में पता चल जाएगा। ये लोग क्या करते हैं कि सर्विस हमें सामने पे नहीं करने देते, हमें अंदर बैठा देते हैं और उसके बाद जो भी इनके मन की आती है वो करते हैं। तो देखिए पहली सर्विस थी जो कि फ्री सर्विस होती है और ज़्यादा से ज़्यादा इंजन ऑयल के पैसे पड़ने थे इसमें 400, 500, 800 या फिर 1000 रुपये। बट हमें चार्ज जितना हुआ है उसी का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करता हूँ मैं अपना एक्सपीरियंस और देखते हैं, वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। तो गाड़ी अभी हमारी चली है 724 किलोमीटर। पहली सर्विस के लिए गए थे रुद्रा ऑटोमोबाइल में। तो रुद्रा ऑटोमोबाइल का सर्विस एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ। तो अभी मैं सर्विस करके आया हूँ। तो टायर की हालत देखो, ये है चेन लूप्स के नाम पे इन्होंने हमें फ्रॉड किया है। और भी 2-4 मतलब 500 रुपये तो इन्होंने फ्री के बेमतलब के लिए हैं, जिसका कि इन्होंने कुछ डाला भी नहीं है। ये देखो क्या हालत बन गई है इसकी। ये लगाया है इन्होंने चेन लूप के लिए, देख रहे हो ये। ये इन लोगों ने पुराना इंजन ऑयल डाल दिया और उसकी वजह से पूरा जो ये एलॉय व्हील है पूरा काला हो चुका है। अभी दिखा तो मैं, देखो ये था रुद्र ऑटोमोबाइल के यहाँ सर्विस की है, फर्स्ट सर्विस। और उसके बाद का ये एक्सपीरियंस हमें देखने के लिए मिलता है। पूरा टायर हमारा गंदा हुआ, इसमें चिपक कितना कचरा चिपक रहा है। और ये देखो, तो दोस्तों ये है यामाहा FZS 25 2022 मॉडल। तो आज इसी के बारे में बता रहा हूँ। इसकी पहली सर्विस हुई है। तो ये जो हमने ख़रीदी थी रुद्रा ऑटोमोबाइल से ख़रीदी थी, तो उसी का ही सर्विस एक्सपीरियंस बताता हूँ मैं आपको। तो जब हमने ये ख़रीदी थी तो वहाँ पर क्या किया इन लोगों ने, सबसे पहले तो ये जो नकल गार्ड है इन्होंने ये काट दिया, इसको सीधे डायरेक्ट इस शीशे के साथ फिक्स किया। जबकि ये फिक्स करना था एक प्लेट के साथ, ये प्लेट भी उन्होंने नहीं थी, प्लेट भी मुझे बाहर से लगानी पड़ी। और यहाँ देखिए ये नई गाड़ी का इन्होंने ये पूरा कट कर दिया, जबकि जो ऐसा आना था पूरा अच्छी ओरिजिनल शेप में, तो यहाँ पर ये टच होता था। अगर हम शीशे में इसको कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पर ये सही से फिट नहीं हो रहा था। उस चक्कर में उन लोगों ने यहाँ पर फिक्स कर दिया, बोलते हैं कि इसके साथ प्लेट नहीं आती। तो अगर आप लोग नई बाइक ले रहे हैं तो पूरा अच्छे से इंस्पेक्शन करें। आप लोगों के साथ ऐसा ना हो कि आपको ये चीज़ें जो आपको कट कर दें, ऐसा कुछ फिक्स करें ये, क्योंकि इनके पास तो सामान वगैरह तो कुछ होता नहीं है। क्योंकि सीट कवर के लिए मैंने बोला तो उन्होंने बोला सीट कवर भी नहीं है। स्टैंड के लिए बोला, स्टैंड बोलते हैं कि इसके लिए आता ही नहीं है। और इंजन गार्ड भी, इसमें जो लेग गार्ड होते हैं वो भी मना किया कि नहीं है। तो चलिए आज हमने इसकी पहली सर्विस कराई है तो उसी के बारे में बताऊंगा। सर्विस में उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, बस सिर्फ गाड़ी की वॉश किया है, इंजन ऑयल चेंज किया था मेरे सामने जो भी मैंने देखा है। और हाँ, तो अभी सर्विस करके मैं सीधे घर लेकर आया तो यहाँ देखो गाड़ी का क्या हाल हो रखा है। इन्होंने चेन ल्यूब्स की जगह जो जला हुआ इंजन ऑयल होता है ना, वो यूज़ किया होगा और पेमेंट लिया है पूरा चेन लूब का। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अगर चेन लूब इसमें इस्तेमाल करते तो ऐसा कुछ होना था। अब इस चेन को ही देख लीजिए, चेन की हालत कुछ इस तरह से है, कितना चिपचिपा डर्ट वगैरह इसमें आ चुकी है। और ये सब हुआ है किस लिए, क्योंकि इन्होंने चेन लूब यूज़ नहीं किया है और इंजन ऑयल यूज़ किया है, तो उसकी वजह से देखो। और यहाँ पर देखो ये सब, और कुछ इस तरह से इतना ब्लैक मटेरियल, ये देखो
ये पुराना जला हुआ इंजन ऑयल जब हम यूज़ करते हैं तो तब ये निकलता है। तो इन लोगों ने चेन ल्यूब की जगह डाला है ये, और बिल पे किया है हमने चेन ल्यूब का। तो ऐसी सर्विस हमें वहाँ पे देखने के लिए मिली है। और गाड़ी भी जब हम कहीं पे 1,80,000 रुपये खर्च कर रहे हैं, 2 लाख रुपए की जब भी हम गाड़ी ले रहे हैं, तो हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिले तो फिर क्या ही फ़ायदा। तो 4-5 बार वहाँ पे चक्कर कटे, तभी भी कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता हमें। एसेसरीज़ के नाम पे उन्होंने कुछ भी नहीं दिया, और वारंटी वगैरह भी एक्सटेंड करने के लिए बोली थी, वो भी नहीं हुई है। तभी मैं आपको इसका बिल दिखाऊंगा कितने का बिल बना है। हाँ, नंबर प्लेट वगैरह जब हम फिक्स कर रहे थे, तो नंबर प्लेट फिक्स करने वाले ने भी देखो एक नट कौन सा लगा है और दूसरा नट कैसा लगा है। तो ये कुछ सर्विस मिलती है हमें वहाँ पर ऐसा। दोनों, मैंने आज भी गया था, आज भी उनको बोला कि दोनों नट सेम कर दो, लेकिन उन्होंने नहीं किया, बोलते हैं कि नहीं है नट। तो कुछ ऐसा सर्विस एक्सपीरियंस है हमारा रुद्रा ऑटोमोबाइल ऋषिकेश में। और ये प्लेट भी मुझे खुद से ही लानी पड़ी, और ये प्लेट भी नहीं था, नट भी उनको बड़ी मुश्किल से फिक्स करके ढूंढ के मिले हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये, उन्होंने जो नई गाड़ी का ये कट कर दिया, वो सबसे गलत किया है। तो अगर जब भी आप अपनी बाइक ले रहे हो तो अच्छे से चेक कर लेना कि आप लोगों के साथ भी ऐसा ना हो। और तो कुछ लगता नहीं कि कुछ किया होगा। इंजन ऑयल की कैपेसिटी जो है इसमें 1350 ml का इंजन ऑयल पड़ना था। तो अभी बिल देखते हैं कितना कटा है इसका बिल। और गाड़ी की कंडीशन आप देखो, उस काले इंजन ऑयल की वजह से इन्होंने जो चेन ल्यूब यूज़ किया है उसकी वजह से क्या हो चुकी है। ₹1530 का सर्विस चार्ज लिया है फर्स्ट सर्विस में, जो कि हमारी पहली फ्री सर्विस थी। उस फ्री सर्विस में इन्होंने चार्ज किया है ₹1530। और कुछ आइटम तो इन्होंने मुझे लगता है डाले ही नहीं होंगे। अगर ये चेन लूप्स डला होता तो इस तरह का नहीं होता। तो एकदम फ्रॉड है, सर्विस सही नहीं देते हैं, पेमेंट ज़्यादा लेते हैं, यही काम है उन लोगों का। तो नेक्स्ट टाइम से अवेयर रहूँगा मैं। वहाँ पर ये लोग हमें देखने नहीं देते, बोलते हैं कि अंदर बैठ जाइए, और सर्विस अपने आप करते हैं। तो ये हालत कर रखी है उन्होंने। तो अगर आप भी कभी भी अपनी बाइक की सर्विस कराएं तो अपने सामने करवाएं। अगर मना करते हैं तो अब ये जो ल्यूब्स होते हैं और इंजन ऑयल होते हैं अपने सामने ही डलवाएं, क्योंकि उसी में ये घोटाला कर देते हैं। क्योंकि चेन ल्यूब्स बोलकर अगर ये ऐसा इंजन ऑयल डालते हैं तो वो तो फिर हमारे लिए ही नुकसान है। ये देख लो, ये डाला इन लोगों ने। तो इसका बिल दिखाता हूँ मैं आपको अभी। तो बिल आप देख लीजिए यहाँ पर, यामाहा रुद्रा ऑटोमोबाइल हरिद्वार रोड ऋषिकेश का है। तो यहाँ पर एकमात्र यही सर्विस सेंटर है, शोरूम है। तो ये लोग क्या करते हैं कि अपनी मनमर्जी का ही करते हैं सब कुछ। इंजन ऑयल इन्होंने लगाया है कितने का, ₹820 का इंजन ऑयल, जबकि ये जो यामाहा लूब आता है कितने का, ₹390 का। और यहाँ पर इन्होंने ये लिया है ₹820 का। ऑयल फ़िल्टर की बात करते हैं तो ₹247 का ऑयल फ़िल्टर लगा है। और एक ऑयल बूस्टर पता नहीं क्या है, ये जो बोल रहे हैं कि इंजन ऑयल में मिलाया है 150, पता नहीं उन्होंने मिलाया भी है या नहीं। तो ये सब आपको अपने सामने ही डलवाना चाहिए। दूसरा है कार्बन क्लीनर करके एक और चीज़ बोला है, तो बोलते हैं 163 का, ये पेट्रोल में डालने के लिए। तो ये भी इन्होंने शायद नहीं डाला है, क्योंकि मेरे सामने तो इन्होंने सिर्फ एक इंजन ऑयल डाला था और हमारा जो ऑयल फ़िल्टर है, दो चीज़ मेरे सामने ही
डाला था। और यहाँ पे आप देखो चेन स्प्रे के लिए उन्होंने पे किया है 150 रुपये, और उस चेन स्प्रे में आप देख लीजिए क्या डला है। और टोटल जो बिल बना है हमारा कितना, 1530 रुपये का पेमेंट हुआ है। तो चेन स्प्रे में देखो उनके ये हाल है। तो अगर आप भी यहाँ पर सर्विस करवाने जाते हैं तो प्लीज़ मत करवाइए, दूसरे सर्विस सेंटर जाइए। यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि सर्विस सही मिलेगी हमें। और कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा है, अभी आपके सामने सारा बिल वगैरह दिखाया है और कितना फ्रॉड ये लोग करते हैं आपके सामने सब है। तो ऋषिकेश में एकमात्र यही यामाहा का शोरूम है, और इनका डिलीवरी के टाइम पे भी ये लोग ऐसा करते हैं। एसेसरीज़ वगैरह इनके पास कुछ होती नहीं है, पार्ट भी ऐसे देखो। ये इनके पास जो लोग हैं, सर्विस करने वाली टीम भी अनप्रोफेशनल है, बिल्कुल कोई भी प्रोफेशनल नहीं है उसमें। तो अभी वहाँ रुद्रा ऑटोमोबाइल से हमने क्या, जो इसका सेंटर स्टैंड है वो मांगा था, वो भी उन्होंने मना कर दिया कि सेंटर स्टैंड नहीं मिलता है यहाँ पर, इसके साथ आता ही नहीं है सेंटर स्टैंड। तो हमने ऑर्डर के लिए बोला था कि करवा दो, लेकिन वो मंगवाते ही नहीं है। जो यहाँ पे जो लेग गार्ड होता है वो भी नहीं मंगवाया है। सीट कवर तक वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। इसकी सीट के लिए मैंने बोला उनको कि लेके आने का, तो 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी भी कोई सीट वगैरह हमें इसमें नहीं मिली है। सीट कवर वहाँ पर है ही नहीं। तो आफ्टर सेल सर्विस बहुत ही बेकार है वहाँ पर। गाड़ी सेल होने के बाद कोई पूछता नहीं है, और अगर आपने उनको एक बार पैसे दे दिए तो पैसे लेने वापस बहुत मुश्किल है। आपको बिल्कुल भी पैसे वापस नहीं मिलेंगे। और तो वहाँ पर अपने पैसे कभी भी मत फंसाइएगा। तो अगर आप लोग कोई भी यामाहा की गाड़ी लेना चाहते हैं तो मैं तो नहीं किसी को रिकमेंड करूँगा कि आप लोग यहाँ रुद्रा ऑटोमोबाइल से लें, क्योंकि यहाँ पे सर्विस और सेल्स दोनों ही बेकार है। कुछ नहीं है, जब तक आपको पैसे दे दिया अगर आपने, फिर उसके बाद आपको कोई कुछ भी नहीं पूछने वाला। तो यह है रुद्रा ऑटोमोबाइल का काला सच। ना ही उनके सर्विस करने वाले ट्रेंड है, और ना ही वहाँ पे कोई अच्छी फैसिलिटी मिलती है हमें। तो ये था मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस, जो कि पहली सर्विस जो फ्री सर्विस है उसमें भी 1530 रुपये हमने पे किए हैं। और इतना हमारा टाटा मोटर्स की जो हमारी टियागो है उसकी सर्विस कॉस्ट भी 2000 रुपये आती है। वो भी पेड सर्विस आई थी मेरी इस बार की, उसका भी 2000 रुपये पे किया था। और ये जो फ्री सर्विस है वो लोग, इन लोगों ने उसके 1530 रुपये चार्ज किए हैं। तो अभी आप देख लीजिए, अगर आप यामाहा की गाड़ी लेना चाहते हैं तो मत ही लीजिए। टीवीएस वगैरह, पल्सर लो बजाज की, तो उनकी सर्विस ज़्यादा अच्छी है, और गाड़ी में पावर भी आपको उन्हीं में ज़्यादा अच्छी मिलती है। तो यहाँ पे तो बस सिर्फ लूट है और कुछ नहीं है। तो यही कुछ था पहली सर्विस, और आपने देखा कि कितने रुपए का क्या सामान लगाया। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव इसको लेकर, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपके सवालों का जवाब देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।